नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में नमन करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं वंदन करती हूं, प्रणाम करती हूं। तो आज इतनी सारी जो गर्मी पड़ रही है तो घर में सबके घर में बच्चों की ऐसी डिमांड होती है कि कुछ ठंडा खाया जाए, मतलब कि आइसक्रीम पिए या गोला खाए। तो मैं ये जो अभी समर का जो सीज़न चल रहा है उसके लिए ऐसा आइसक्रीम बना रही हूँ कि जिससे ठंडक भी हो जाएगी, बच्चों को या बड़ों को पता भी नहीं चलेगा कि फ्रूट खा लिया, पेट भी भर जाएगा, हेल्दी न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो अभी बहुत अच्छी चीकू की भी सीज़न है, तो चीकू भी मार्केट में बहुत सारे आते हैं। तो मैं आज चीकू का नाइस क्रीम बनाने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगी। कई लोग तो स्टार्टिंग का फॉरवर्ड कर देते हैं, लास्ट का फॉरवर्ड कर देते हैं, सिर्फ बीच का देख लेते हैं कि आज मैडम ने क्या बनाया। तो कई लोग को तो पता भी नहीं होता है मेरा फ़ोन नंबर क्या है, किसी को पता भी नहीं होता है कि मेरा फ़ोन करने का टाइम क्या है। तो उसके लिए मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखिए। मेरा आशा ये है कि सिर्फ आप ये चीज़ें बनाएं, इतना ही मेरा आशा ही नहीं है, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम के बारे में जितनी भी मैं टिप्स जानती हूँ वो सभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं हर रोज़ आपके साथ 2 मिनट बात करती हूँ। तो आज मैं जो बात करती हूँ उसका नाम है उबाड़। तो उबाड़ क्या है? जब भी हम न्यू डाइट सिस्टम एडोप्ट करते हैं तो जब भी अच्छा खाना खाते हैं, मतलब ग्रीन जूस पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, सलाद खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, तो ये सारा जो अच्छी चीज़ है तो उबाड़ आएगा। तो ऐसा मैं डरा नहीं रही हूँ कि उबाड़ क्या होगा। तो उबाड़ में चाहे दस्त हो जाते हैं, वॉमिट हो जाती है, आपको चक्कर आते हैं, बहुत पसीना आता है, बुखार आ जाता है, कुछ भी होता है, तो ऐसा समझना नहीं कि ये सिस्टम मुझे सूट नहीं होती है तो छोड़ देना है और रोटी सब्जी दाल चावल चालू कर देना है। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एनीमा करने से वीकनेस आ जाती है। तो एनीमा से कोई ड्राई फ्रूट नहीं निकल जाते हैं, कोई विटामिन, फाइबर, कोई कैल्शियम नहीं निकल जाते हैं। लगातार बार बार एनीमा करते रहोगे तो शक्ति आएगी। अशक्ति का एक ही कारण है कि जो पका हुआ खाया है उसका मल पेट में सड़ के विकृत होके पड़ा है, उसकी वजह से ये उबाड़ आ रहा है। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या अशक्ति आ रही है, फिर भी सुबह में 3 बार एनीमा, दोपहर में 3 बार एनीमा, रात को 3 बार एनीमा, पूरे बॉडी में कहीं पे भी पेन हो तो बस एक ही इलाज है। कोई डॉक्टर या कोई मेडिसिन या कोई रिपोर्ट काम में नहीं आएंगे। सिर्फ अपने शरीर में जो गलत कूड़ा कचरा विकृत मल पड़ा है उसको क्लीन कर देना है, तभी एनर्जी आ जाएगी। तो उबाड़ से सब लोग डर जाते हैं, सब कुछ ये छोड़ देते हैं। तो पेन होता है, कुछ भी होता है, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है। आपने कभी ऐसा भी देखा होगा, मतलब कि अनुभव किया होगा कि जब भी बुखार आता है तो जो जीभ होती है उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है। मतलब कि आप खट्टा खाते हो तो खट्टा नहीं लगता है, तीखा खाते हो तो तीखा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कड़वा लगता है। कुछ भी खाओ तो कड़वा लगता है। तो अपना जो बॉडी है वो ऐसा साइन दे रहा है कि आज के दिन मुंह में डालना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो। तो अगर आपको चक्कर आते हैं, वॉमिट होती है, दस्त हो जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स या तो फिर 12 आवर्स मुंह में कुछ भी डालना नहीं है। जैसे हम सुबह 8 आवर्स का या 6 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करते हैं, वैसे जो लोग बीमार है, जिसको क्रॉनिक डिसीज है, उसको हर वीक में एक बार 24 आवर्स का निर्जला करना है। और जिसको उबाड़ आया, मतलब कि बहुत पसीना हो गया, बहुत बुखार आ गया, बहुत पैर दुखने लगे, बहुत दस्त हो गए, बहुत वॉमिट आ गई, ये सभी सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि बॉडी में जो विष द्रव्य है उसको निकालना है। तो हमें गोली लेके उसको दबा नहीं देना है, लेकिन जितना भी निकले निकलता देना है। वमन भी बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको ऐसा होता है कि बार बार वॉमिट करने का मन होता है लेकिन वॉमिट नहीं होती है, तो वमन के बारे में बताऊंगी कि वमन क्या होता है कि जब भी सुबह में उठने के बाद खाली पेट होता है
तो ग्रीन जूस हम 12 बजे पीते हैं, तो उसके 1 घंटे पहले मतलब कि 11 बजे हमें 4 ग्लास गुनगुना पानी में नमक डाल के फटाफट से पी लेना है। धीरे धीरे नहीं पीना है, एकदम फटाफट से 4 ग्लास पी लेने हैं और फिर झुक जाना है, बाथरूम में जाके मुंह में उंगली डाल के वॉमिट कर देनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जठर में जितना भी पित्त पड़ा होता है, जितना भी कफ पड़ा होता है, वो सारा वॉमिट से निकल जाएगा। और फिर उसके 1 घंटे के बाद आप ग्रीन जूस पी सकते हो, अगर मन कहे तो पीना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रूल्स है ग्रीन जूस पीना ही पीना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको मुंह में कड़वा लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बुखार ज़्यादा है, तो कुछ भी पीना छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग। कितनी भी धूप हो, मुझे ये भी लगातार फ़ोन आते हैं कि अभी इतनी धूप है तो बुखार भी आ गया है, तो 24 आवर्स का निर्जला कैसे करें। लेकिन हमारा जो बॉडी है वो 70% पानी से बना हुआ है, तो वैसे ही इसमें 70% तो पानी है। आप एक दिन पानी नहीं पियोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पेट को खाली कर दो, लगातार एनीमा करते रहो और वमन करके सब कचरा निकाल दो। फिर जब आपको लगे कि सच में भूख लगी है तब खाना है। ऐसा नहीं सोचना है आज तो सुबह से कुछ खाया नहीं इसीलिए चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए वीकनेस आ गई है, ऐसा नहीं है। आप जब भी पेट क्लीन कर दोगे तभी नेचुरल भूख लगेगी, फिर आपको खाना है और वो भी धीरे धीरे खाना चालू करना है। पहले ग्रीन जूस लेना है, या तो फिर नींबू का पानी लेना है, या फिर कोई भी फल का जूस लेना है, या तो फिर कोई भी वेजिटेबल्स का जूस लेना है। उसके बाद फिर फ्रूट खा सकते हो, उसके बाद फिर सलाद खा सकते हो। तो पेट को रेस्ट करना ज़रूरी है। हम जब से जन्म लिया है तब से मृत्यु होती है तब तक सिर्फ पेट को इतना काम कराते हैं, डालते रहते हैं, सुबह में, शाम को, रात को, दोपहर में, और वो भी विकृत आहार, मृत आहार, पका हुआ आहार, सड़ा हुआ आहार डाल रहे हैं हमारे पेट में। जो रोटी सब्जी दाल चावल है वो सब मृत है। ऐसा अच्छा अच्छा खाइए जो जीवंत है, इतना सजीव है कि हमारी बॉडी जैसे ही इसको खाएगी तो ऐसे अपने लाइट फील होगा, एनर्जेटिक फील होगी। तो ये चीकू भी है, तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक चीज़ें खानी है जो परमात्मा ने बनाई है, जो अपक्व है और जो हमारे लिए श्रेष्ठ चीज़ है, वो ही चीज़ हमें खानी है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं चीकू का नाइस क्रीम। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये आधा कोकोनट लिया है। इसमें आप 2 तरह से बना सकते हो, या तो इसका मिल्क बना के छान के भी ले सकते हो, या तो फिर पेट भर के खाना हो तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं छानती हूँ इसको, जैसे ये मिक्सचर में पेस्ट कर देती हूँ उसको ही मैं सब मिक्स कर लेती हूँ। इसमें बहुत बर्तन भी नहीं बिगड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बाउल में सब कुछ हो जाएगा। तो ये आधा कोकोनट है वो मैंने लिया है, इससे 2 कप आइसक्रीम बनते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ, सिर्फ 1 या 2 चम्मच। ये जो आधा कोकोनट है वो बिल्कुल एकदम पीस गया है। अभी मैं इसके अंदर ये जो चीकू है, मैंने 4 चीकू लिए हैं, 4 चीकू मैंने लिए हैं, लेकिन इसको पूरी रात मैंने फ्रिज में रख दिए थे ताकि ये एकदम फ्रीज हो जाए, मतलब कि एकदम कड़क हो जाए। अभी मैं इसके अंदर ये जो सीड्स है वो निकाल देती हूँ और इसके अंदर ये डाल देती हूँ। अगर चीकू जो है वो बहुत सॉफ्ट होंगे तो आइसक्रीम इतना थिक नहीं हो जाता है, थोड़ा सा लिक्विड जैसा रहता है, तो इसको 2 बार फ्रिज में रखना है। कहीं कहीं लोग ऐसा पूछते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या जूस लेना चाहिए या
कैंसर के लिए कौन सा जूस लेना चाहिए या फिर अस्थमा के लिए कौन सा जूस लेना चाहिए, तो हमारा एक ही जवाब है, जो सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है, यही खाना है। अभी अभी अगर मैंगो की सीज़न है तो कोई भी पेशेंट हो तो उसको मैंगो खाना है, और अगर विंटर है तो उसमें जब भी वो फ्रूट आते हैं तो वो फ्रूट खाना है। कोई बोलता है कि हम तो डायबिटिक पेशेंट हैं, कि हमने मैंगो तो 5-10 साल से खाया नहीं, गन्ने का जूस भी हमने 5-10 साल से खाया नहीं है। तो अगर न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ खाते हो, तो कोई भी गोली की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कि एनिमा 9 टाइम अ डे करना है। जो पेशेंट है उनको 9 टाइम करना है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो 6 बार तो करना ही है, सुबह में 3 बार और रात को भी 3 बार, मतलब कि 6 टाइम एनिमा करना है। तो ये मैंने चीकू इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर काकवी, मेरा नेचुरोपैथी का सेंटर है, इसमें मैं काकवी भी सेल करती हूँ। तो ये जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो ही ऑर्गेनिक चीज़ में सबको देती हूँ। ये एनडीएस की चीज़ नहीं है, हनी है, ये काकवी है, ये सनफ्लावर है, ये पम्पकिन सीड्स है। जैसे हम काजू खाते हैं वैसे हम सनफ्लावर पम्पकिन खाते हैं। ये जो काजू है, बादाम है, वो भी मैं ऑर्गेनिक रखती हूँ। तो इसके अंदर मैं हनी डाल दिया है, काकवी भी डाल सकते हो, हनी भी डाल सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया है। अभी फिर से मिक्स कर देती हूँ, पानी की ज़रूरत नहीं है। एकदम से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैं फिर से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही इजी मेथड है ये आइसक्रीम बनाने की, चीकू की। देखो, मिल्क की जगह हमने फ्रेश कोकोनट ले लिया है। ये जो मेरा टपरवेयर का डब्बा है, आप कोई भी प्लास्टिक के डब्बे में ये सब मिक्स कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर ये जो पम्पकिन के सीड्स है वो अंदर क्रंची इफेक्ट आए उसके लिए ये 10-15 अंदर ये जो पम्पकिन है वो भी मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अभी मिक्सचर चालू नहीं करना है, नहीं तो पम्पकिन के सीड्स टूट जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आती है खाने में। तो मैं ये जो मेरा डब्बा है इसके अंदर ये डाल रही हूँ सारा। ऐसे टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि अंदर बबल्स नहीं रहेंगे, मिक्स हो जाएगा। मैं गार्निश के लिए इसके अंदर पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ। ये पम्पकिन सीड्स भी जैसे काजू होते हैं, बादाम होते हैं, वैसे भी ये भी एक ड्राई फ्रूट है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो पम्पकिन होता है, जो कद्दू होता है, इसके ये सीड्स है, ये नेचुरल है, इसमें कोई भी प्रोसेस की हुई नहीं है। तो देखो ये बनके रेडी हो गया है। लेकिन हमने कल रात को भी नाइस क्रीम बना के फ्रिज में रख दिया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कप में गार्निश करके फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो मैंने ये जो बनाया अभी, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये मैंने कल बनाया था, उसको हम अभी टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही थिक हो जाता है, 2 मिनट लगती है, लेकिन शांति से इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको ये जो हमारी सर्विंग बाउल है उसके अंदर मैं
ये डाल रही हूँ। तो चीकू का नाइस क्रीम हमारा बनके रेडी हो गया है। ये मैंने सर्विंग बाउल में भी भर लिया है। अब मैं टेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ भी पूछना हो रेसिपी के बारे में, हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो सुबह में कॉल करना 10 और 12 बजे के बीच में। और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में फीडबैक दीजिए, आपको हमारी वानगी कैसी लगी और क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या सीखना है, क्या हेल्थ के बारे में पूछना है, तो कुछ भी मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो आइसक्रीम मैं खा लेती हूँ, कैसा बना टेस्ट करती हूँ। देखो कितना अच्छा बना है, एकदम पीस भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कोकोनट और चीकू का। और ये पंपकिन सीड जो ऊपर डाले हैं, बहुत टेस्टी बना है। कितना भी खाना चाहो खा सकते हो, वजन भी नहीं बढ़ेगा, पेट भी बड़ा नहीं होगा, दिमाग को भी फुलफिल होगा कि कुछ खाया है। तो स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। और आभार, थैंक यू, प्रणाम, बाय।